मैं डॉक्टर मंजू कंछल, एसोसिएट प्रोफेसर, मीरा कन्या महाविद्यालय। आज हम एमए फाइनल के विद्यार्थियों के साथ मध्यकालीन ऋण प्रणाली का अध्ययन करेंगे। ये आपका पेपर सेकंड है और यूनिट थर्ड है, और उसमें मुद्रा व्यवस्था किस प्रकार की पाई जाती थी, इसका अध्ययन इस यूनिट में हम कर रहे हैं। और इसके साथ ही प्रमुख रूप से इसके पूर्व में जो हम अध्ययन कर रहे हैं वो है कि किस प्रकार से वहाँ की वाणिज्यिक गतिविधियाँ पाई जाती थी मध्यकाल के अंतर्गत, और इसके साथ ही मध्यकाल में परंपरागत व्यवस्थाएं किस प्रकार की व्यापार के संदर्भ में पाई जाती थी, जिसमें हुंडी व्यवस्था और बैंकिंग परंपरागत प्रणाली, वस्तु विनिमय के माध्यम से मुद्रा का प्रचलन न होने के कारण वस्तु विनिमय एक माध्यम था, और मुगल काल में और सल्तनत काल के अंत में किस प्रकार से मुद्रा व्यवस्था का प्रचलन हुआ। इस प्रकार के सारे व्यवस्थाओं का अध्ययन हम इस यूनिट के अंतर्गत कर रहे हैं। और उसमें पूर्व में हम पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार से भारतीय जो व्यापारी थे मध्यकाल में और उनकी वाणिज्यिक व्यवस्थाएं किस प्रकार की पाई जाती थी, इसका अध्ययन हम इसके अंतर्गत कर चुके हैं। आज हम लेंगे कि किस प्रकार से जो समाज के अंतर्गत प्रशासनिक और सामान्य वर्ग पाए जाते थे, उन वर्गों में ऋण प्रणाली का किस प्रकार का प्रचलन था। और उसी के अंतर्गत सबसे पहले हम लेंगे कि उस मध्यकाल के अंतर्गत सामान्य वर्ग को और प्रशासनिक वर्ग को और अमीर वर्ग को, उच्च वर्ग को किस प्रकार से ऋण लेने की आवश्यकता अनुभव हुई, ऋण क्यों लिया जाता था, कर्ज क्यों लिया जाता था। और उसमें जो हमें साक्ष्य उपलब्ध होते हैं उसमें ये कहा गया है कि उस काल में मध्यकाल के अंतर्गत जो उच्च वर्ग था, अमीर वर्ग जिसे हम कह सकते हैं, शासक वर्ग जिसे हम कह सकते हैं, उस वर्ग के अंतर्गत कौन कौन शामिल थे। उसमें प्रमुख रूप से सुल्तान, बादशाह या और उनके जो अधिकारी होते थे वो इस वर्ग के अंतर्गत शामिल किए गए थे। और इनका जो आय का स्रोत हुआ करता था, जैसा कि आप सबको पता है कि इनका आय का स्रोत जो था वह नगद वेतन नहीं होकर क्या था, राजस्व के रूप में पाया जाता था, क्षेत्र विशेष के राजस्व के रूप में, यानी शासकों के द्वारा इनको भूमि प्रदान कर दी जाती थी और उसका जो राजस्व प्राप्त होता था वही इनके आय का स्रोत होता था। और जिसमें मैंने पहले भी आपको बताया था कि सल्तनत काल में जो भूमि इनको प्रदान की जाती थी अमीरों को, उसको इक्ता कहा जाता था, और मुगल काल में इनको जागीर के नाम से पुकारा जाता था। और इनके जो अधिकारी होते थे भू राजस्व के, जिनको अधिकार प्राप्त थे, उनको इक्तादार या जागीरदार के नाम से पुकारा जाता था। और इस प्रकार से इस जो भूमि इनको जो दी जाती थी उससे जो उनको राजस्व प्राप्त होता था या दूसरी आय का इनका जो स्रोत था वो बहुत बड़ा स्रोत इनके पास पाया जाता था। लेकिन फिर भी इनको ऋण लेने की आवश्यकता महसूस होती थी। तो इसका कारण क्या था? उसका जो प्रमुख कारण पाया जाता है वो ये है कि इस अमीर वर्ग का जो खर्च होता था या ये जो खर्च करते थे वो आय के समकक्ष होता था। जितनी आय होती थी उतना ही इनके द्वारा खर्च कर दिया जाता था। अब इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो इनको आय होती थी वो कब होती थी? जब फसल पक जाती थी या फसल की उत्पादन की या फसल की समाप्ति हो जाती थी, तब इनको आय प्राप्त होती थी। और उसके पूर्व में भी इनको काफ़ी खर्च करना पड़ता था। और इसी कारण जब फसल की प्राप्ति से जो भू राजस्व या उत्पादन सामग्री प्राप्त होती थी उसके पहले जो इनको खर्चा करना पड़ता था, उस खर्चे के लिए इनको उधार लेना पड़ता था। तो पहला अमीर वर्ग का जो उधार लेने की आवश्यकता उनको महसूस होती थी या कारण था वो ये था कि उनकी जो
आमदनी है वो बाद में होती थी और खर्च लगातार चलता रहता था। इसके अलावा यदि कभी कभार अनेक ऐसे अवसर इनके जीवन में आते थे जब अमीरों से जो शासक वर्ग था वो अतिरिक्त मांग करता था, धन की अतिरिक्त मांग करता था। अब धन की अतिरिक्त मांग कब करता था शासक वर्ग, तो उसमें कुछ हमें जो उदाहरण मिलते हैं वो ये है कि जब युद्ध करने के लिए शासक जाता था तो सैनिक अभियानों के समय उसे धन की आवश्यकता होती थी, और वह ऐसे समय में धन इनसे प्राप्त करता था, इक्तादारों से, जागीरदारों से या अमीर वर्ग से। और इसी कारण अमीर वर्ग को सर्राफ, महाजन, बोहरा आदि से इनको उधार पर धनराशि लेनी पड़ती थी। तो ये एक प्रमुख कारण माना जाता था, शासन की अतिरिक्त मांग और अमीर वर्ग के खुद के खर्च, इसके कारण वह उधार लेता था। फिर इसके अलावा एक और उदाहरण हमें जो प्राप्त होता है, कुछ उदाहरण हमें जियाउद्दीन बर्नी जो इतिहासकार रहे हैं, प्रसिद्ध इतिहासकार सल्तनत काल के, उन्होंने एक कारण दिया है। वो कारण है कि ये जो अमीर वर्ग था वो समय समय पर दावत करता रहता था अपने यहाँ, और उस दावत के लिए वह प्रतिष्ठित लोगों को अपने यहाँ आमंत्रित करता था। और जब वो अपने यहाँ पर उसको आमंत्रित करता था और दावत के लिए उसको आवश्यक सामान खरीदना पड़ता था, और कहा जाता है कि जब आवश्यक सामान खरीदना पड़ता था तो उनके पास धन नहीं होता था, अतिरिक्त धन नहीं होता था, और इसी कारण वह वित्तदाताओं से ब्याज पर धन उधार लेता था और दावत के लिए आवश्यक सामग्री वह खरीदता था। तो इस प्रकार के उदाहरण हमें मिलते हैं, और ये कहा जाता है कि मुगल काल में भी इसी प्रकार की परंपरा हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा चौथा जो कारण बताया जाता है वो ये है कि कई बार ऐसी स्थिति आती थी कि वेतन का समय पर भुगतान नहीं होता था, यानी जो अमीर वर्ग थे और अमीर वर्ग के आश्रित जो सामान्य वर्ग थे या उनके सेवक थे, उन सेवकों को इन्हें वेतन देने के लिए समय पर धन प्राप्त नहीं हो पाता था, या इनके पास धन नहीं होता था, और इसी कारण इनको उधार लेने की आवश्यकता पड़ती थी। यानी समय पर वेतन का भुगतान नहीं किया जाने के कारण भी सामान्य वर्ग को, अमीर वर्ग के सेवकों को भी उधार पर धन लेने की आवश्यकता पड़ती थी। तो ये विभिन्न कारण मध्यकाल में ऋण की आवश्यकता को महसूस करवाते थे। अब दूसरा जो ये ऋण प्रणाली मध्यकाल में पाई जाती थी, दूसरा प्रश्न हमारा ये उठता है कि समाज में कौन कौन से वर्ग थे जो कि ऋण लेते थे, कर्ज लेते थे, और उनके द्वारा किनसे कर्ज लिया जाता था। तो इस प्रकार के विवरण को यदि हम साक्ष्यों के और प्रमाणों के आधार पर देखते हैं तो इसमें प्रथम वर्ग जो पाया जाता था वो था सुल्तान एवं शाही वर्ग, जिसमें हम उस समय के राजकुमारों को भी शामिल कर सकते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि सुल्तानों को यानी शासकों को उधार धन नहीं लेना पड़ता था, उनकी भी अपनी आवश्यकताएं थी और उनको भी समय समय पर कर्ज लेना पड़ता था। और कई बार कई ऐसे प्रश्न आते थे जबकि उस काल के जो राजकुमार थे, युवराज थे, उनको भी धन उधारी पर लेना पड़ता था। और इसके अंतर्गत सबसे पहला जो वर्ग था वो था सुल्तान एवं शाही वर्ग। और सुल्तानों के बारे में और इनका जो शाही वर्ग है, इनके बारे में हमें कुछ ऐसे विवरण प्राप्त होते हैं या एग्जाम्पल प्राप्त होते हैं जिन्होंने समय समय पर अपने साथ वालों से या जो महाजन वर्ग था, सर्राफ और बोहरा वर्ग जो था, वित्तदाता थे, उनसे इन्होंने उधार लिए। और कई बार ऐसी स्थिति भी आई कि ये उस कर को नहीं चुका पाने की स्थिति में आ गए। जैसे
उदाहरण के लिए बलबन के शासनकाल का एक उदाहरण हम देखते हैं। जैसा कि आपको पता है, बलबन का जो शासनकाल था वो 1266 ईस्वी से 87 ईस्वी था। और बर्नी ने इस प्रकार के उदाहरण दिए हैं। बर्नी ने कहा है कि जैसे दिल्ली के जो पुराने अमीर थे और सेनापति थे, उन सेनापतियों ने शाहों से, इक्तादारों से और अमीरों ये वित्तदाताओं से धन उधार लिया। और कहा जाता है कि उसकी आवश्यकता उनको इसलिए पड़ी कि उन्होंने अपने यहाँ पर दावत की थी। और इसके अलावा उसके बाद कहा जाता है कि अमीर जो जागीर और भू राजस्व के बदले में उधार लेते थे, तो उन अमीरों ने ये शिकायत की कि अगर उनके पास जागीर होती तो वो महाजन से जो रुपया उन्होंने उधार लिया है या वो रुपए उधार लेना चाहते हैं तो वो प्राप्त कर सकते थे। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो जागीरदार थे या इक्तादार थे वो अपनी ज़मीन से जो भू राजस्व प्राप्त होता था उसको गिरवी रखकर, यानी वह महाजन से रुपया उधार लेते थे। और अगर वो ज़मीन उनके पास नहीं होती थी तो वो उधार नहीं ले पाते थे। इसके अलावा एक औरंगजेब के शासनकाल का उदाहरण हमें प्राप्त होता है कि औरंगजेब के शासनकाल के में एक वकील की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। और उस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि आगरा में जो राजपूत सरदार थे, जो कि आमेर के शासकों के राजाओं के द्वारा नियुक्त किए गए थे आगरा में, उन्होंने स्थानीय कर्जदाताओं से, साहूकारों से उधार लिया, कर्ज लिया। और कहा जाता है कि फिर बाद में इनका जो स्थानांतरण है किसी दूसरी जगह हो गया, ट्रांसफ़र इनका दूसरी जगह हो गया और उन्होंने उनको पैसा नहीं दिया। तो जब उन्होंने पैसा नहीं दिया तो जो कर्ज देने वाले थे उन्होंने जो शाही वजीर था उसके सामने शिकायत की। और जब ये शिकायत आई तो कहा जाता है कि उस वजीर ने आमेर के शासक को कर्ज का भुगतान करने की सिफारिश की। और कहा जाता है कि फिर वह कर्ज आमेर के शासक के द्वारा अदा किया गया। और इस प्रकार के उदाहरण हमें उस काल के मिलते हैं। फिर इसके अलावा सुल्तान के द्वारा जब उनकी आवश्यकता है सैनिक अभियान या किसी अन्य समारोह के समय, और युवराज का यदि हम देखें तो कहा जाता है कि एक उदाहरण मिलता है कि 1658-59 ईस्वी में उत्तराधिकार युद्ध के समय शाहजहां मुराद ने अहमदाबाद से 11 लाख रुपए उधार इकट्ठे किए और उसमें से आधे रुपए शांतिदास शाह ने दिए और आधे अन्य महाजनों से उसने प्राप्त किए। और इसका जो भुगतान किया मुराद के द्वारा, इस उधार जो उसके द्वारा लिया गया था उत्तराधिकार युद्ध के समय, जो उसका भुगतान किया गया वह गुजरात के कुछ परगने और बंदरगाहों का जो राजस्व उनके द्वारा वसूला जाता था उनके दस्तावेज देकर उन्होंने इस प्रकार की राशि प्राप्त की और उससे उनका भुगतान उन्होंने किया। और इसी प्रकार का एक और उदाहरण युवराजों का हमें प्राप्त होता है, वह है कि शाह सुजा ने भी हुंडियों के द्वारा ऋण प्राप्त किया और फिर इसका भुगतान कैसे किया इसका विवरण उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा एक और जो उदाहरण हमें और अन्य जो उदाहरण मिलते हैं, तीसरा जो विभिन्न वर्ग है वो है आपका गैर जागीरदार उच्च या प्रतिष्ठित अधिकारी वर्ग। और इस प्रकार से इब्न बतूता का इस संबंध में एक एग्जाम्पल हमें प्राप्त होता है। उसमें ये कहा गया है कि इब्न बतूता ने कहा है कि कर्ज की अदायगी के लिए कि इनके द्वारा उच्च और प्रतिष्ठित वर्ग के द्वारा और गैर जागीरदारी जो वर्ग है उनके द्वारा कर्ज ले लिया जाता था, उधार ले लिया जाता था, लेकिन उनकी अदायगी नहीं की जाती थी। तो इस ऐसे समय में उसने अपना अनुभव खुद का बताया इब्न बतूता ने और ये कहा है कि एक बार ऋण दाताओं को शाही दरबार में
बुलाया गया। और उसने ये भी कहा है कि ये हिंदुस्तान की प्रथा है कि जब कोई ऐसा व्यक्ति ऋणी होता है और वह सुल्तान की शरण में होता है, उसका निकटतम होता है, तो वह जब कर्ज अदा नहीं कर पाता है, तो ये जो ऋण देने वाले हैं, कर्ज देने वाले जो हैं, उधार देने वाले जो हैं, वह राजभवन के द्वार पर उनकी प्रतीक्षा करते रहते हैं, उनका इंतज़ार करते हैं। और जैसे ही कर्जदार जो होता है वो महल में प्रवेश करता है, तो वह सुल्तान को पुकार कर दुहाई देते हैं कि जब तक हमारा ऋण अदा नहीं होगा तब तक कर्जदार अंदर महल में नहीं जा सकता है। इस प्रकार की पुकार बार बार लगाते हैं। और इस प्रकार से फिर या तो वो ये कहता है कि वो इस उपाय से उसका ऋण अदा कर देगा, या फिर वो कहता है कि कुछ समय की मोहलत मुझे ऋण अदायगी करने के लिए और दी जाए। और कहा जाता है कि कई बार ऐसी स्थिति भी आई है कि जब सुल्तान को ये चीज़ पता चली तो उसने शाही खजाने से भी कर्ज का भुगतान इन ऋणदाताओं को किया है। इस प्रकार के उदाहरण भी हमें इस मध्यकाल के अंतर्गत सुल्तानों के प्राप्त होते हैं। फिर इसके अतिरिक्त ये भी एक उदाहरण मिलता है कि जो धनाढ्य अमीर वर्ग था वह आपस में भी एक दूसरे से कर्ज लिया करते थे। और उसका एक सबसे बड़ा जो उदाहरण हमें प्राप्त होता है वह है बंगाल के सूबेदार का। बंगाल के सूबेदार का नाम था शाइस्ता खां, और उसने कहा जाता है कि हुगली के गवर्नर को 3 लाख रुपए का कर्जा दिया, और उसकी जो ब्याज की दर थी वो थी 25%। और इस प्रकार से उच्च दर, हम ये कह सकते हैं कि ब्याज पर इतनी अधिक ब्याज की दर रखने का जो उदाहरण मिलता है वो ये उदाहरण हमें पेश करता है। इसके अतिरिक्त कहा जाता है कि एक और जो वर्ग इस समय पाया जाता था, या जो ऋण देने वाली जो एजेंसी थी उसमें कि धीरे धीरे मुगल काल तक आते आते जब मुगल कालीन शासकों ने ये देखा कि इससे अच्छी राशि प्राप्त होती है, तो जो राज्य है वह शाही खजाने से भी इस प्रकार का कार्य कर सकता है। तो अकबर के समय में एक पहला उदाहरण हमें मिलता है जिसमें उसने अमीर वर्ग के लोगों को कर्ज देने की आवश्यकता का एहसास किया, और उसने इन अमीर वर्ग के जो जागीरदार थे, वेतनभोगी थे, और उनको आवश्यकता होने पर अबुल फजल के अनुसार शाही खजाने से कर दिया। और कहा जाता है कि ये व्यक्ति शाही खजाने से कर्ज लेने के लिए प्रार्थना पत्र दाखिल कर सकते थे, और ऐसे राज्य से दिए जाने वाले कर्ज को मध्यकाल में मुसाद्दत के नाम से पुकारा जाता था। अब ये जो मुसाद्दत जो कर्ज राज्य के द्वारा दिया जाता था, ये हम नहीं कह सकते हैं कि ये ब्याज मुक्त होता था। ये ब्याज मुक्त नहीं होता था। वैसे स्पष्ट रूप में, प्रत्यक्ष रूप में ब्याज किस्तों में नहीं लिया जाता था, बल्कि इसका एक अलग तरीका उन्होंने अकबर ने अपनाया था, और वो था कि मूल भुगतान के समय अतिरिक्त राशि जोड़कर ये भुगतान ब्याज ऋण लेने वालों को या कर्ज लेने वालों को करना पड़ता था। और इस प्रकार से एक इरफान हबीब ने कि किस प्रकार से ब्याज की दर निश्चित की जाती थी, इसकी एक तालिका भी दी है, जिसमें कि 10 वर्ष तक की अवधि का उदाहरण दिया है कि पहले साल में कितनी ब्याज की दर रहेगी और मूल पर कितना जुड़ेगा। तो उसमें मूल पर 6.25 जुड़ेगा, और 2 साल में 6.10, और 10 साल तक आते आते इरफान हबीब का ये कहना था कि इस पे ब्याज की मूल अतिरिक्त राशि नहीं जोड़ी जाएगी। अब क्यों नहीं जोड़ी जाएगी, प्रश्न ये उठता है। तो उसका कारण यह है कि इस समय जो राशि थी जिसने कर्ज लिया उसकी दुगनी हो जाती थी 10 वर्ष में।
तो दुगनी हो जाने के बाद मूल राशि जो होती थी उससे दुगनी हो जाती थी। तो इसी कारण उस पर कोई ब्याज, उसको टैक्स नहीं देना पड़ता था। और सामान्यतः जो ब्याज के रूप में मुसादत में जो वसूल किया जाता था वो था प्रति माह आधा प्रतिशत या प्रति माह चौथाई प्रतिशत ब्याज के रूप में वसूल किया जाता था। और ये एक बहुत ही आदर्श उदाहरण ऋणदाताओं के सामने अकबर ने पेश किया था और इसकी प्रशंसा भी अबुल फजल के द्वारा की गई है। अब जो ये राशि दी जाती थी और मुसादत की राशि, उसमें एक महत्वपूर्ण जो चीज़ देखने लायक थी वो ये थी कि ये जब प्रार्थना पत्र पेश किया जाता था तो उस राशि को या ब्याज पर कर्ज देना तभी स्वीकृत किया जाता था कि जब वो एक आवश्यक कारण, जो कर्ज ले रहा है वो अपना एक आवश्यक कारण बताए। और दूसरी जो शर्त होती थी वो थी कि शाही खजाने में इतना धन होना चाहिए कि इनको ऋण दिया जा सके, और तभी वह ऋण राज्य के खजाने से दिया जाता था। और कहा जाता है कि ये जो ऋण का भुगतान फिर जागीरदार, अमीर वर्ग या फिर सरकारी कर्ज का जो भुगतान किया जाता था वो भू राजस्व क्षेत्र को राज्य को प्रदान करके किया जाता था। यानी जागीरदार को जो भूमि राज्य को द्वारा की दी गई है उस भू राज क्षेत्र को राज्य को उसे सौंपना पड़ता था और उससे उसको वसूल किया जाता था। तो इस प्रकार की व्यवस्था हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा एक सामान्य वर्ग जो था उसको भी कर्ज लेना पड़ता था और उसके लिए अलग से, जैसे एक उदाहरण मिलता है आमेर के दस्तावेजों में, मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा अनेक सेवक ऐसे थे जिन्होंने वेतन नहीं मिलने के कारण साहूकारों से लगातार कर्ज लेने के लिए उनको बाध्य होना पड़ा। और इससे हमें अमीरों के आश्रितों की स्थिति का पता चलता है। अब ऋणदाता जो कर्ज देने वाले थे, उन कर्ज देने वालों की आय के स्रोत क्या होते थे। एक प्रश्न ये उठता है कि उस मध्यकाल के अंतर्गत एक वर्ग ऐसा उत्पन्न हुआ जो कि ये काम करता था, एक तरह से उनका एक ये बिजनेस था, और वो पैसा कहाँ से आता था उसके पास। तो उसमें ये कहा जाता है कि उसका एक पहला जो स्रोत था वो था, जैसे मुखिया, गांव का मुखिया है, तो गांव के मुखिया के पास जो उत्पादन की भूमि होती थी किसानों के पास, उसका एक भाग पर उसका अधिकार का वो दावा करता था, क्योंकि उसकी किसान जो उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उससे उधार लेता था, जैसे बीज के लिए, जानवरों की उपलब्धि के लिए, और उसके बदले में वो उसको उत्पादन का एक भाग देता था या कुछ धनराशि देता था। तो उससे उसकी आय बढ़ती थी मुखिया की। दूसरा जैसे है कि व्यावसायिक वर्ग है, तो व्यावसायिक वर्ग के पास जो कि विभिन्न साधनों से शोषण करके वह सूदखोरी के लिए अलग व्यवस्था करता था, ब्याज पर पैसा देने के लिए अलग व्यवस्था करता था, और व्यवसाय से उसको जो लाभ प्राप्त होता था वो उसकी अतिरिक्त राशि होती थी, और इससे वो इस ब्याज पर धन उधार देने का धंधा किया करता था। और ये जो चीज़ है हमें ये दर्शाती है कि समाज का आर्थिक विकास किस प्रकार से उस काल में हुआ था। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण रूप से जो वैश्य वर्ग था उसके, वह चूँकि व्यावसायिक वर्ग भी था और इसी कारण उनके पास ये स्रोत ज़्यादा उपलब्ध होते थे। इसके जिसको कि इस वैश्य वर्ग को, जिसे कि हम बनिया, बाणिया, वणिक कहते हैं, और इनको ये ब्याज पर कारोबार करते थे, और इनको साहूकार और महाजन के नाम से भी
उकारते थे। और इसमें एक और जो आते थे वो थे सर्राफ, और सर्राफों का जो काम होता था वो था मुद्रा परिवर्तन का कारोबार, यानी मुद्रा का वो परिवर्तन करते थे। इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये ऋण प्राप्त करने वाले विभिन्न वर्ग मध्यकाल में हमें प्राप्त होते हैं। अब इसके अलावा उस समय एक और जो प्रश्न हमारे मन में उत्पन्न होता है वो ये है कि उस समय का जो समाज था वो दो वर्गों में विभाजित था। एक है आपके हिंदू वर्ग और दूसरा है आपके मुस्लिम वर्ग, और दोनों में जो सूदखोरी के संबंध में या ब्याज की जो ये प्रणाली थी, ऋण कर्ज लेना और देना और उससे एक प्रकार का कारोबार करना, इसके संबंध में जो धार्मिक विचार दोनों ही वर्गों के या समाज के या धर्म के हमें देखने को मिलते हैं, और उनकी जो कानून संहिता हैं वो अलग अलग प्रकार के विवरण हमें प्रस्तुत करती है। और हम ये कह सकते हैं निष्कर्ष रूप में कि सूदखोरी के संबंध में दोनों धर्म एक दूसरे के विरोध के दृष्टिकोण रखते थे। सबसे पहला हम उदाहरण लें हिंदू धर्म का, तो हिंदू धर्म में प्राचीन काल से ही यदि हम इसका के उदाहरण लें तो प्राचीन काल से ही हिंदू धर्म ब्याज पर रुपया देने का या सूदखोरी का जो व्यापार है उसको अपनी स्वीकृति देता है, और वैश्य वर्ग को इस बात की स्वीकृति देता है कि वो इस काम को संचालित कर सकता है। और उसमें ब्याज दरों के बारे में भी हमें प्राचीन काल से विभिन्न एग्जाम्पल या उनकी निश्चित सीमा कितनी थी इसके उदाहरण भी हमें मिलते हैं। और ऐसे उदाहरणों में सबसे पहला उदाहरण हम देखते हैं ऋग्वेद के शासनकाल में कि ब्याज की दरें कितनी थी। उसमें ऋग्वेद में दो प्रकार के ऋणों का वर्णन किया गया है। एक है जमानती ऋण और दूसरा है गैर जमानती ऋण। अब जमानती ऋण क्या है? जमानती ऋण का ये मतलब है कि वह जो ऋण प्राप्त करने वाला है, कर्ज प्राप्त करने वाला है, अपनी जमानत के रूप में कि मैं आपका पैसा सूद के साथ, ब्याज के साथ आपको वापस चुका दूंगा, अपनी कोई वस्तु गिरवी रखता है, धातु गिरवी रखता था, जैसे सोना चांदी या जो भी उसके पास धातु होती थी वो गिरवी रखता था, तो उसको कहा जाता है कि कम ब्याज देना पड़ता था। और गैर जमानती हम उसको कहते हैं जो कि वस्तु गिरवी नहीं रखता था, अपनी जमानत के रूप में नहीं रखता था, तो उससे ज़्यादा ब्याज वसूल किया जाता था। और कहा जाता है कि हिंदू कानूनवेत्ताओं ने कहा जाता है कि जो जमानती ऋण थे उसमें 1/4% प्रति माह और अधिक से अधिक 5% प्रति माह ब्याज दर निश्चित की थी। इसी प्रकार का उदाहरण हमें कौटिल्य के मनु और बृहस्पति के द्वारा एक निश्चित सीमा जो बताई गई है ब्याज की, वो 15% ब्याज दर बताई गई है और उसको स्वीकार किया गया है। फिर जो बोधासन है उन्होंने इस ब्याज दर को 12% तक करने का परामर्श दिया था कि लेकिन उसको स्वीकार नहीं किया गया। और इसके अतिरिक्त जो हिंदू धर्म में जातीय आधार पर भी ब्याज की दर निश्चित करने के उदाहरण हमें प्राप्त होते हैं। और उसमें ये कहा गया है कि जाति जितनी उच्च होगी और उसकी सामाजिक स्थिति जितनी उच्च होगी उसकी ऋण भुगतान करने की भी क्षमता अधिक होगी। और उसके अंतर्गत जो हमारे धर्मशास्त्र हैं वो उच्च जातियों के उसमें पक्ष में पाए जाते थे, और उन्होंने उच्च जातियों के पक्ष के अंतर्गत उन्होंने ये बताया है कि ब्राह्मणों पर 2% ब्याज प्रति माह लिया जाता था, और उसके अलावा कायस्थों पर 3% ब्याज प्रति माह लिया जाता था, वेश्यों पर 4% प्रति माह और शूद्रों पर 5% प्रति माह कर लिया जाता था। और इस प्रकार से कौटिल्य ने जातीय आधार पर ब्याज की दर का उल्लेख न करके व्यापारिक ब्याज दर पर 5%
प्रति माह ब्याज की दर निश्चित की थी। और हमारे हिंदू शास्त्रों में चक्रवृद्धि ब्याज अमान्य था और ये लागू नहीं किया जाता था। इसके अतिरिक्त अगर हम दूसरे धर्म मुस्लिम धर्म के बारे में बात करें तो मुस्लिम धर्म के अंतर्गत भारतीय परंपरा से इसका कोई संबंध नहीं था और इस्लाम धर्म में यह व्यवस्था पूर्ण विरुद्ध थी। कुरान का भी उदाहरण यदि हम लें तो कुरान में भी सूदखोरी पर पाबंदी लगी हुई थी और कहा जाता है कि सूदखोरी से जितने भी लाभ प्राप्त किए जाते थे वो सारे अमान्य पाए जाते थे और वह इसको तिरस्कृत की नज़र से, घृणा की दृष्टि से इसको देखते थे। और उदाहरण के रूप में अमीर खुसरो का एक उदाहरण लेते हैं जो कि 1298 से 99 में उन्होंने कहा था, सूदखोरी के संबंध में से घृणा करते हुए, इसकी का तिरस्कार करते हुए कहा था कि किसी भी धर्म और किसी भी परिस्थिति में सूदखोर सट्टेबाज के लाभ को कानूनन वैधता या मान्यता प्रदान नहीं की जा सकती है। इसी प्रकार का उदाहरण हमें बर्नी महोदय का, इतिहासकार बर्नी का मिलता है। उन्होंने ये कहा इसके संबंध में कि धन लोलुप अमानुषिक लोगों द्वारा सूदखोरी से प्राप्त लाभ को तिरस्कृत किया जाता है और इसी तरह के उदाहरण उन्होंने हमें इसमें प्राप्त, इस्लामी कानून में हमें प्राप्त होते हैं। और इसके अलावा कुछ मुस्लिम वर्ग के अंतर्गत और अन्य धर्मों में भी एक समुदाय था, धर्म शिक्षक समुदाय, और उन्होंने इसके बारे में अलग अलग प्रकार के विचार प्रस्तुत किए हैं, जिसमें सबसे पहला धर्म शिक्षक कबीर जुलाहा का हम ले सकते हैं। और कबीर जुलाहा ने ये कहा है कि उनकी कोई ब्याज देने वालों, ब्याज के सूदखोरों से कोई विद्वेषपूर्ण शिकायत नहीं थी और उन्होंने बल्कि ये कहा कि ऋणदाता जो होता है वह ईश्वर के समान होता है जो मनुष्य को जीवन देता है। अब उन्होंने, कबीर ने ऐसा क्यों कहा? उन्होंने यह इसलिए कहा कि जब अत्यंत आवश्यकता होती है तभी कोई कर्ज लेता है और इसी कारण उनको आवश्यकता के समय जो कर्ज देता है वो ईश्वर के समान है और वो मनुष्य को जीवन दान देता है। दूसरा उदाहरण हम गुरु नानक का प्राप्त कर सकते हैं और उन्होंने ये कहा, कबीर के समान ही उन्होंने ये कहा कि वह ऋण को स्वाभाविक रूप से स्वीकार करते हैं, ब्याज लेने और देने की प्रणाली को, और इसका वह समर्थन करते हैं। तीसरा उदाहरण हम सतनामियों का ले सकते हैं, जिन्होंने ये कहा कि आर्थिक कार्यकलापों में धन के प्रति अलगाव तथा चोरी डकैती के प्रति तिरस्कार बताया गया है, लेकिन सूदखोरी के संबंध में उन्होंने इनकार नहीं किया है। तो इस प्रकार से हम निष्कर्ष रूप से हम ये कह सकते हैं ऋण प्रणाली के संदर्भ में मध्यकाल में कि किसानों और निम्न वर्ग के लिए ये प्रणाली जीवन का सामान्य अंग बन गई थी और संपूर्ण समाज ने इसको स्वीकार कर लिया था और इसके आधार पर किसानों की मूल आवश्यकताओं की पूर्ति होती थी और इसी कारण इसको दुष्कर्म न मानकर जीवन के लिए आवश्यक उत्पादन प्रक्रिया और आवश्यक अंग स्वीकार किया गया था। तो इस प्रकार से ये था आपके मध्यकालीन ऋण प्रणाली। धन्यवाद।